नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे, पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक। और हाँ, ये सिर्फ एक दिलचस्प सफर नहीं है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो सीधा एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचकर देखिए, इंसान ने चांद पर कदम रख दिया, मंगल पर रोवर उतार दिए, लेकिन अपनी ही धरती के नीचे हम कुछ किलोमीटर से ज्यादा खोद ही नहीं पाए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमें ये कैसे पता कि हजारों किलोमीटर नीचे क्या है? ये इतना सटीक अंदाजा आखिर लगा कैसे? बस यही वो जासूसी कहानी है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। अब देखिए, किसी भी अच्छी डिटेक्टिव स्टोरी की तरह यहाँ हमारे पास कोई डायरेक्ट सबूत तो है नहीं। हमें पूरी तरह से सुरागों पर क्लूज पर डिपेंड रहना पड़ता है। और साइंटिस्ट के लिए ये सुराग क्या है? ये है पृथ्वी के अंदर से आने वाली वो गूंज, वो तरंगें जो हमें वो पूरी कहानी सुनाती हैं जिसे हमारी आंखें कभी देख ही नहीं सकती। तो हमारे पास ना दो तरह के सुराग हैं। एक है डायरेक्ट सोर्सेस, जैसे माइनिंग हो गई, ड्रिलिंग हो गई या फिर ज्वालामुखी। पर सच तो ये है कि ये सब हमें बस सतह की एक हल्की सी खरोंची दिखा पाते हैं। असली कहानी तो बताते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। और इनमें जो सबसे बड़ा हीरो है वो है भूकंप से पैदा होने वाली तरंगे, यानी सीस्मिक वेव्स। ये तरंगे पृथ्वी के आर पार चली जाती हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज का राज हमारे सामने खोल कर रख देती हैं। और सच में यही सबसे सबसे जरूरी बात है। हमारी इस पूरी खोज की जो नींव है वो ये भूकंपीय तरंगे ही हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे प्लैनेट का एक तरह से अल्ट्रासाउंड कर देती हैं और अंदर की एक एक तस्वीर साफ दिखा देती हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए इन्हीं तरंगों के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी के केंद्र की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं, एक एक परत को समझते हुए। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है सबसे बाहरी परत से, यानी भूपर्पटी या द क्रस्ट। इसे ना एक सेब के छिलके जैसा समझ सकते हैं, बहुत ही पतला। पर मजे की बात यह है कि इस पतली से छिलके के भी दो टाइप हैं। एक है महाद्वीपों के नीचे, जो मोटा है पर हल्का है, इसे कहते हैं सियाल, क्योंकि ये बना है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। और दूसरा है महासागरों के नीचे, जो पतला है पर भारी है, इसे कहते हैं सीमा, क्योंकि ये बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। अब क्रस्ट के ठीक नीचे आता है मैंटल। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है, सोचे लगभग 84%। और इसी मैंटल का जो ऊपरी हिस्सा है उसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये कोई पिघला हुआ लावा नहीं है, नहीं, ये गाढ़े शहद जैसा है, चिपचिपा और प्लास्टिक जैसा। और इसी के ऊपर हमारी बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स किसी नाव की तरह तैर रही हैं। असल में धरती की सारी हलचल का इंजन यही है। और अब हम पहुंचते हैं पृथ्वी के एकदम दिल में, यानी क्रोड या द कोर। ये हमारे प्लैनेट का पावर हाउस है। ये बना है मुख्य रूप से लोहे और निकेल से, इसीलिए इसे निफे भी कहा जाता है। यहाँ का तापमान सूरज की सतह जितना गर्म है, और दबाव दबाव तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देता है। इसमें जो शब्द है डिसकंटिन्यूटीज या असतत्य, उस पर खास ध्यान देना है। ये वो बाउंड्री लाइंस हैं जहां एक परत खत्म होती है और दूसरी शुरू। और इन्हीं बाउंड्रीज पर सीस्मिक वेव्स की स्पीड अचानक से बदल जाती है। मोहो, गुटेनबर्ग, लेहमन, ये नाम एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, तो हमने परतों के बारे में तो जान लिया, लेकिन वो जो शुरू में सवाल था उसका क्या? हमें ये कैसे पता चला कि बाहरी क्रोड जो है वो लिक्विड है, तरल है? तो बस अब आ रहा है इस कहानी का सबसे बड़ा, द बिग रिवील। देखिए, जब भी भूकंप आता है तो दो मेन तरह की बॉडी वेव्स निकलती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, ये स्प्रिंग की तरह धक्का देती हुई चलती हैं। ये बहुत तेज होती हैं और सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे आर पार हो जाती हैं। लेकिन जो एस वेव्स हैं, यानी सेकेंडरी वेव्स, वो एक रस्सी को झटका देने जैसी होती हैं। ये धीमी होती हैं और यही है सबसे जरूरी बात, ये लिक्विड से तरल पदार्थों से गुजर ही नहीं सकती। बस यही हमारा सुराग छिपा है। अब असली जासूसी का खेल यहीं से शुरू होता है। बस इतना सोचिए कि अगर एस वेव्स, जो कि हम जानते हैं लिक्विड से पार नहीं हो सकती, अगर वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हुए एक बहुत बड़े पिघले हुए समुद्र से टकराएं, तो क्या होगा? वो बनाएंगी एक शैडो, एक छाया। अब जरा इस सीन को अपने मन में बनाइए। मान लीजिए कहीं भूकंप आया, उसकी एस वेव्स चारों दिशाओं में फैलना शुरू हुई।
जो वेव्स सिर्फ क्रस्ट और मेंटल से गुजरी वो तो दुनिया भर के सिस्मोमीटर पर रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। लेकिन जो वेव्स सीधे केंद्र की तरफ जा रही थीं वो बाहरी कोर से टकराईं और बस वहीं रुक गईं, आगे जा ही नहीं पाईं। इसका नतीजा क्या हुआ? पृथ्वी के दूसरी तरफ 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक का एक बहुत बहुत बड़ा एरिया ऐसा रह गया जहां एक भी एस वेव नहीं पहुंची, और इसी को वैज्ञानिक कहते हैं एस वेव शैडो जोन। और यही है वो स्मोकिंग गन सबूत, यही वो पक्का सबूत है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये विशाल शैडो जोन जो धरती की 40% से ज्यादा सतह को ढक लेता है, ये इस बात का सीधा सीधा प्रमाण है कि पृथ्वी का बाहरी क्रोड लिक्विड है, क्योंकि अगर वो ठोस होता तो एस वेव्स तो उसके आर पार निकल जाती और कोई शैडो जोन बनता ही नहीं। यूपीएससी मेंस के लिए ये जो विश्लेषण है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये जो पृथ्वी के अंदर की कहानी है ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारी दुनिया पर, हमारी जिंदगियों पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। आपको याद है वो मैंटल का शहद जैसा हिस्सा एस्थिनोस्फेयर? हाँ, तो उसी की वजह से उसके ऊपर की जो ठोस प्लेट्स हैं वो हिलडुल पाती हैं, और जब ये बड़ी बड़ी प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं तो हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल जाता है। और बस इन्हीं प्लेटों की हलचल से जो एनर्जी बनती है वो जब अचानक रिलीज होती है तो आते हैं भूकंप। जमीन के अंदर जिस पॉइंट से ये एनर्जी निकलती है उसे फोकस कहते हैं, और ठीक उसके ऊपर सतह पर जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। ज्वालामुखी भी बिल्कुल इसी कहानी का हिस्सा हैं। ये हमारी क्रस्ट में वो दरारें या रास्ते हैं जहां से उसी एस्थीनोस्फेयर का पिघला हुआ मैग्मा लावा बनकर बाहर आ जाता है। तो देखा, सतह पर होने वाली ये दोनों बड़ी घटनाएं, भूकंप और ज्वालामुखी, सीधे सीधे पृथ्वी की अंदरूनी बनावट से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे फटाफट समेट लेते हैं और खास तौर पर उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हैं। ये 5 बातें बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। नंबर 1, पृथ्वी के अंदर की असली जानकारी हमें इनडायरेक्ट सोर्स, खासकर सीस्मिक वेव से ही मिलती है। नंबर 2, एस वेव्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि वो लिक्विड से पास नहीं हो सकती। नंबर 3, एस वेव शैडो जोन ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा आउटर कोर लिक्विड है। नंबर 4, प्लेट टेक्टोनिक्स का सारा खेल एस्थेनोस्फीयर की वजह से ही होता है। और नंबर 5, मोहो और गुटेनबर्ग जैसी जो डिसकंटिन्यूटीज हैं वो परतों के बीच की बाउंड्री हैं जहां डेंसिटी बदलती है। अब जरा उन आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जो अक्सर प्रीलिम्स में हो जाती हैं। पहली, सियाल और सीमा में कंफ्यूज मत होना। सियाल यानी महाद्वीपीय क्रस्ट, सीमा यानी महासागरीय। दूसरी, पी वेव्स और एस वेव्स की प्रॉपर्टीज को मिक्स मत कर देना। और तीसरी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी की सही जगह याद रखना। ये मेंटल और कोर के बीच है, क्रस्ट और मेंटल के बीच नहीं। और मेंस में लिखने के लिए एक टिप, अपने जवाब को हमेशा एक स्ट्रक्चर में लिखें। पहले सबूतों की बात करें, मतलब सीस्मिक वेव्स और शैडो जोन के बारे में बताएं। फिर उन सबूतों से क्या नतीजा निकला, यानी पृथ्वी की परतों वाली संरचना, उसे एक्सप्लेन करें। ये तरीका आपके जवाब को बहुत असरदार बना देगा। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर सोचिएगा जरूर। ये जो हमारा लिक्विड आउटर कोर है, इसके घूमने से ही पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो हमें सूरज के खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। लेकिन हमारा ग्रह धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, मतलब बाहरी कोर जम रहा है और अंदर का ठोस कोर बड़ा होता जा रहा है। तो जरा सोचिए, इसका हमारी इस प्रोटेक्टिव शील्ड, हमारी मैग्नेटिक फील्ड और हमारे प्लैनेट के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। In next video, we connect this with plate tectonics and continental drift.